बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से टी केक की रेसिपी, और ये मैं बहुत ही इजी तरीके के साथ पतीले में आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पतीले को गर्म होने के लिए रख देना है, और मैं यहाँ पर इसे तेज़ आंच पे रखूंगी। आंच हमें बिल्कुल इसकी तेज़ रखनी है, और इसका कैप ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर बिल्कुल भी कोई सुराख मौजूद नहीं हो। अगर हो तो आप आटा लगा के बंद कर लीजिएगा। तकरीबन हमें 15 मिनट पहले इस पतीले को गर्म होने के लिए रखना है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, और इसके अंदर मैं डालूंगी मैदा। मैदा मैंने लिया है यहाँ पर आधा कप और प्लस 3 टेबल स्पून। पहले आपने आधा कप मैदा ले लेना है, और इसके अंदर प्लस 3 टेबल स्पून मैदा डाल देना है। ये जो स्पून मैं आपको दिखा रही हूँ, इस स्पून से मैंने नाप कर मैदे को डाला है। और अब एक छन्नी ले लेंगे, और मैदे को हम उसके अंदर डाल के छान लेंगे। और अब इसी मैदे के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बेकिंग सोडा। और ये जो 1/4 वाला टीस्पून होता है, तो इस वाले टीस्पून से हमें नाप कर इसका आधा हमें जो है वो बेकिंग सोडा डालना है। यानी इसी टीस्पून का आधा हमें डालना है बेकिंग सोडा। और अब इसी 1/4 टीस्पून से नाप कर मैं डालूंगी यहाँ पर बेकिंग पाउडर। और इसका मुझे आधा, ये जो स्पून मैं आपको दिखा रही हूँ 1/4 टीस्पून का, इसका आधा हम जो है डालेंगे बेकिंग पाउडर। यानी हमने 1/4 टीस्पून का आधा हमें बेकिंग पाउडर डाल देना है, और 1/4 टीस्पून का आधा ही हमें बेकिंग सोडा डाल देना है। और इन दोनों को मैदे में मिक्स कर लेना है, और फिर हमें इसे छान लेना है। ठीक है, 1/4 टीस्पून मैंने पूरा नहीं बोला है, मैंने कहा है कि 1/4 टीस्पून हमें आधा जो है वो बेकिंग पाउडर का डालना है, और आधा ही हमें बेकिंग सोडे का डालना है। 1/4 पूरा हमें नहीं डालना है। बस अब इसे छान के हमें साइड पे रख देना है। और अब एक दूसरा बाउल ले लेंगे, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एग। और ये जो है ये फ्रिज से निकाले हुए एग नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर एग है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि केक बनाते हुए सारी की सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। तो 2 एग मैंने यहाँ पर लिए हैं। और अब चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है आधा कप चीनी। और अब इसके अंदर मैं 2 पिंच डाल रही हूँ नमक के। 2 अंडों के साथ हम 2 पिंच नमक के डालेंगे। और अब इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे। इसकी स्पीड हमें हाई रखनी है, लो पर हमें बीट नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मशीन चलाते हुए आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है इसे इकट्ठा भी करते जाना है। ये जो साइडें हैं इसकी क्लीन करते जाना है, क्योंकि ये साइडों पर चीनी वगैरह जमा हो जाती है, तो ताकि वो इसी के अंदर मिक्स हो जाए। तो इसे भी हमें साथ साथ क्लीन करते रहना है। अभी ये पूरी तरह बीट नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी चीनी जो है वो बाकी है। चीनी अभी इसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं हुई है, तो हमें इसे पूरी तरीके से डिज़ोल्व करना है। चीनी इसके अंदर मिक्स हो चुकी है अच्छे से, और अब इसके अंदर चीनी बाकी नहीं है। और ये देखें, इसका टेक्सचर देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है। बस हमें इतना ही रखना था इसे। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी दूध। और ये डब्बे वाला मैंने दूध लिया है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 3 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये दूध है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे, एक साथ नहीं डाल देंगे। और साथ साथ बीटर भी चलाते जाएंगे। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल के। इसे भी इसी तरीके से मिक्स करना है। बीटर को हमें स्टॉप नहीं करना है, उसे चलाते रहना है, और साथ ही हमें ऑयल भी डालते रहना है। ऑयल और दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है इसके अंदर। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे येलो जेल कलर। ये 2-3 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जो पाउडर वाला फूड कलर आता है येलो कलर का, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है लेमन एसेंस 2 ड्रॉप्स। लेमन एसेंस मौजूद नहीं हो तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस डाल लीजिएगा। अगर आप बेकरी वाला फ्लेवर चाहते हैं तो फिर आप लेमन एसेंस ही डालिएगा। मैं इसे बीटर से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं।
बस अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। बस अब इसे हम बीटर को हम हटा देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने मज़ीद कलर ऐड किया है क्योंकि मुझे इसके अंदर कलर थोड़ा सा लाइट अभी भी लग रहा है। मैंने थोड़ा सा और कलर इसके अंदर ऐड किया है। इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमें थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर ऐड करना है और इसे हमें आराम आराम से मिक्स करना है। ये देखें मैं किस तरीके से स्पैचुला को घुमा रही हूँ, इस तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। केक का बैटर रेडी हो चुका है और अब बस इसे मोल्ड में निकाल लेंगे। मोल्ड को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया था और अब इसके अंदर ये सारा का सारा बैटर डाल देंगे। और अब इसे बेक करने के लिए पतीले में रख देंगे। आंच को हमें अब स्लो कर देना है और इतनी स्लो आंच पर हमें इसे पकने के लिए रख देना है कि ये पतीले को टच करे और मैक्सिमम 30 मिनट तक के लिए हम इसे पकने के लिए रख देंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसके ऊपर कोई भी हैवी चीज़ इसके ऊपर रख दें ताकि ये इसकी एयर बाहर ना आ सके। – 30 मिनट हो चुके हैं। आप केक को चेक कर लेते हैं। केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। बस अब इसे पतीले से निकाल लेंगे और बस अब इसे हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। बस अब इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये केक बनके तैयार हुआ है। आप इसे जब ट्राई करेंगे तो आपको ये बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा। ज़रा सा भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये आपने घर में तैयार किया है और पतीले में इसे बनाया है। और अब इसे कट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और ये दिखाती हूँ मैं आपको ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। बेकरी से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार केक ये बनकर तैयार है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।